वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। हमने ये सीरीज शुरू किया था पिछले क्लास में वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स की, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आज पार्ट 2 के साथ मैं हाजिर हूं। पार्ट 1 में हमने 1 से 10 तक वर्ड्स पढ़े थे जो काफी रोचक, काफी इंटरेस्टिंग थे। आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम हाजिर हैं पार्ट 2 में कुछ खास शब्दों के साथ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स पार्ट 2। हमारा पहला शब्द है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, गोद लेना। इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा टेकअप। जैसे यू शुड नॉट एडॉप्ट बैड मैनर्स, यू शुड नॉट टेक अप बैड मैनर्स। एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, सिनोनिम टेकअप। हमारा दूसरा शब्द है एडैप्ट। काफी मिलते जुलते हैं और यहां पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। एडॉप्ट और एडैप्ट काफी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एडैप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को अनुकूल बनाना या ढल जाना। और एडैप्ट के बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एडॉप्ट और एडैप्ट में विशेष तौर पर ध्यान देना है हमें। एडैप्ट का हमारा सिनोनिम हो जाएगा एकोमोडेट। एकोमोडेट अपने आप को ढाल लेना। जैसे वह अपने आप को परिवार के अनुकूल नहीं ढाल सकी। शी कुड नॉट एडैप्ट हरसेल्फ टू द फैमिली। मैं अपने आप को इस माहौल के अनुरूप नहीं ढाल सका। आई कुड नॉट एडैप्ट माई सेल्फ टू दिस एनवायरमेंट। फाइन, आफ्टर एडैप्ट टू प्रीपोजिशन। तो एडॉप्ट और एडैप्ट में काफी फर्क है और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है एडैप्ट। ADEPT, एडैप्ट। एडॉप्ट, एडैप्ट, एडैप्ट, ये तीनों शब्द में काफी समानताएं हैं। एडैप्ट का मतलब होता है निपुण, कुशल, चालाक, चतुर, काबिल। सिनोनिम स्किल्ड, क्लेवर, एप्ट। ही इज एडेप्ट इन साइकिलिंग, वह साइकिल चलाने में निपुण है। शी इज एडेप्ट इन टीचिंग, वह पढ़ाने में काफी माहिर है। एक्सपर्ट भी होता है इसका सिनोनिम। तो एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, क्लेवर या एप्ट या एक्सपर्ट, हुनरमंद, कुशल, काबिल। एडॉप्ट ग्रहण करना और एडैप्ट एकोमोडेट यानी कि अपने आप को ढाल लेना, कि अनुकूल बनाना। ये तीनों शब्द में जमीन आसमान का फर्क है, जबकि ये काफी सिमिलर दिखते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस 3 वर्ड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, एसे। एक होता है ESSAY, एसे, लेख, और यह है ASSAY, ऐसे। प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है, मगर फर्क होता है स्पेलिंग का। ESSAY, ऐसे मतलब लेख, और ASSAY का मतलब होता है ऐसे, प्रयास। सिनोनिम अटेम्प्ट। ASSAY, ऐसे, अटेम्प्ट। जैसे शी डिड नॉट ऐसे टू ऑब्टेन गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर सकी। यू शुड ऐसे टू विन द मैच, तुम्हें मैच जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ASSAY, ऐसे का सिनोनिम हो जाएगा अटेम्प्ट, एफर्ट, ऑल्सो एफर्ट। दोस्तों, हमने कहा शब्दों की दुनिया काफी दिलचस्प और काफी रोचक है, बशर्ते कि इसे एक सही ढंग से पढ़ा जाए। ये कभी भार ना समझे, इसको काफी इंजॉय के साथ हम पढ़ेंगे। और हमने पिछले सेशन में ही कहा था कि हम उन्हीं शब्दों को चुनेंगे, वो चुनिंदा शब्द हमारे पास होंगे जिससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ये तमाम ऐसे शब्द हैं जिनकी संभावनाएं काफी ज्यादा होती है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और उनके लिए भी जो इंग्लिश के प्रति अपनी दिलचस्पी को दर्शाते हैं। आइए, हमारा अगला वर्ड है अपोजिट। यह भी काफी कंफ्यूजिंग है।
एक होता है अपोजिट, विपरीत, और यह है अपोजिट, वो का फर्क है। यह भी काफी सिमिलर होता है अपोजिट से, लेकिन अपोजिट और अपोजिट में भी जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अपोजिट एंड अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है, सिनोनिम इसका हो जाएगा के अनुरूप, के लायक, दैट इज फिट, डिजर्व, वर्दी, के लायक, फिट, डिजर्व या वर्दी। जैसे योर बिहेवियर इज नॉट अपोजिट टू योर पर्सनालिटी, आपका जो व्यवहार है ये आपके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है, के लायक नहीं है। आपकी जो पढ़ाई है वो आपके जरूरत के लायक नहीं है। योर स्टडी इज नॉट अपोजिट टू योर नीड। अपोजिट का मतलब होता है कि लायक, के अनुरूप, के काबिल। अब है यहां पर अल्टर, ALTER, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बदलाव, सिनोनिम इज चेंज। ALTER, अल्टर मीन्स बदलाव या चेंज। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर द ओल्ड सोसाइटी ऑफ इंडिया। भारत के प्राचीन समाज को बदलना बहुत ही मुश्किल है। यू कुड नॉट अल्टर द बेसिक नीड्स, तुम जरूरत की आवश्यकताओं को, या बेसिक का मतलब होता है मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं बदल सकते हो। यू कुड नॉट चेंज या यू कुड नॉट अल्टर। अल्टर मतलब होता है बदलना, सिनोनिम इज चेंज। अब ये देखा जाए, ये रहा अल्टर और ये रहा अल्टार। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी कंफ्यूजिंग टू। ALTER और ये है ALTAR। ALTR, अल्टार का मतलब होता है, हिंदू धर्म वाले खासकर, एक बड़ा धार्मिक शब्द है। जब पूजा करते हैं तो वेदी बनाते हैं या हवन कुंड बनाते हैं पूजा करने के दरमियान, या अग्नि कुंड बनाते हैं, उसी का इंग्लिश शब्द होता है अल्टार। अल्टार का मतलब होता है वेदी, हवन कुंड या अग्नि कुंड, जो धार्मिक प्रयोजनों में यूज किया जाता है। और अल्टार का हम अगर सिमिलर मीनिंग खोजे तो हो जाएगा अ प्लेस ऑफ रिलीजियस ऑफरिंग्स। दिस इज अ सिनोनिम या सिमिलर एक्सप्रेशन ऑफ अल्टार, अ प्लेस ऑफ रिलीजियस ऑफरिंग्स, धार्मिक प्रायोजनों के लिए बनाया गया जगह। हिंदी अग्निकुंड, वेदी या हवन स्थल। अब हम बात करते हैं एड, AIDE, एड। एक होता है ADD, एड, जोड़ना, और यह है AIDE, एड। AIDE, एड का मतलब होता है रिश्तेदार या सहयोगी। द एड ऑफ द मिनिस्टर, मंत्री के सहयोगी। द एड ऑफ योर्स, तुम्हारे रिश्तेदार। सिनोनिम इज दैट रिलेटिव्स या एसोसिएट। दिस इज द सिनोनिम ऑफ एड। ये पेपर में हमेशा आता है। द एड ऑफ द मिनिस्टर वॉज शूट एट, मंत्री के सहयोगी को गोली मार दी गई। हमारा अगला शब्द है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, तुम्हारी पहुंच बहुत दूर तक है। योर एक्सेस गोज वेरी फार। माई एक्सेस, मेरी पहुंच। सिनोनिम इज दैट रीच या अप्रोच। जैसे उसकी पहुंच नेताओं तक है। ही हैज एन अप्रोच टू द मिनिस्टर्स। अप्रोच का मतलब पहुंच। नेक्स्ट ALEL। ALEL का मतलब होता है शराब, वाइन। ALEL मतलब शराब या वाइन। ही इज एडिक्टेड टू एल, वह शराब पीने का आदी है। एल इज इंजूरियस टू हेल्थ, एल यानी शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
ना भी बस आज हमने 11 से लेकर 20 शब्दों के बारे में सीखा सिनोनिम के साथ और इसके यूज के साथ, और हमने देखा कि शब्दों को अगर ढंग से पढ़ें तो ये काफी रोचक बन जाता है। और इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कहा था कि लगभग 1000 से ऊपर शब्दों को पढ़ाएंगे आपको काफी रोचक बनाते हुए, और ये रामवान साबित होंगे हमारे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।